मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। हम आपको पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 चल रही थी। उसका आज हम क्वेश्चन 4 का फर्स्ट बताएंगे, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन देखने में ही बड़ा है लेकिन बहुत ईजी है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। नियत मतलब हमें कहीं एडमिशन लेना है तो इतना तो देना ही है, होता है नहीं होता है, ठीक है। मासिक भाग वो तो नियत है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है, वहीं रहकर पढ़ रहा है। जबकि विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन कर रहा है ये, और तो 1000 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक है। जब एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत भी है तो यही मान लो, माना नियत व्यय बराबर x रुपये मान लो, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य मान लो 22 रुपये, तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर 22 रुपये। अब ध्यान से देखना बच्चों, प्रश्नानुसार बच्चों, अब नियत एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। एक भाग तो नियत मतलब कांस्टेंट है, ये तो हमें देना ही है, वो हमें x रुपये, ये तो हमें देना ही है, चाहे आप स्कूल में आए चाहे नहीं आए, ये तो आपको देनी है। स्कूल की फीस जैसे देनी होती है, ठीक है, वो तो मासिक व्यय तो नियत है, आप उसमें कोई छूट नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये नियत, ये तो देनी है। फिर आगे क्या कह रहा है, बाकी उस पर निर्भर करता है कि आप कितने दिन छात्रावास में रहते हैं। छात्रावास में रहोगे तो भोजन मिलेगा मेस में, खाना, तो उसके भोजन तो क्या है ये। जबकि एक विद्यार्थी कोई है जो 20 दिन भोजन करता है, भैया एक दिन भोजन का मूल्य 22 रुपये है, तो 20 दिन के भोजन का मूल्य 20 और ये दोनों जुड़कर कितने खर्च कर रहा है, वो 1000 रुपये। समीकरण एक बन गई। बोलो भाई, क्लियर है? फिर समझो, हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, तो फीस अलग जाएगी। फिर वहाँ हॉस्टल है, हम खाना खाने का देते हैं, तो भाई खाना खाने का उन्हीं दिनों का ही तो देंगे जब हम वहाँ भोजन करेंगे। मान लो छुट्टी हो गई, 15 दिन की छुट्टी हो गई विद्यालय की, तो फीस क्या आधी जाएगी महीने? फीस तो पूरी जाएगी, मेरी बात समझना बच्चों, फीस तो पूरी जाएगी। हाँ, लेकिन हॉस्टल में खाना हमने 15 दिन खाया तो 15 दिन का भोजन, 15 दिन के पैसे देंगे। तो ऐसे ही ये सवाल है, ठीक है। फीस तो नियत, तो फीस ये है x रुपये, लेकिन उसने 26 दिन खाया है भोजन। एक दिन का भोजन का मूल्य 22 रुपये, तो 20 दिन का 20 22 गुणा हो गई, बराबर 1000 रुपये। क्लियर है? पुनः प्रश्नानुसार थोड़ा ध्यान से पढ़े, सब कुछ यही है। देखो क्या लिखा है, एक छात्र बी है जो 26 दिन भोजन करता है, इजी है, यानी x रुपये तो दे नहीं है भैया हमें, प्लस 26 दिन, यानी एक दिन का भोजन 22 रुपये, तो 20 दिन का 26 दिन का 26 22, और ये कितने हो गए, 1180 रुपये। समीकरण 2 हो गई। 1 और 2 को हल कर लो, आंसर मिल जाएगा। x काटेंगे, देखो विलोपन विधि से, क्योंकि x गुणांक यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर देखो, हल करेंगे, देखो x प्लस 20y बराबर 1000। सबसे बढ़िया विलोपन विधि है, आराम से किया करो, बहुत सरल है तो सभी विधि सरल, लेकिन ये इजी पड़ती है, आगे क्लासों में यही काम आती है ज़्यादातर। अब देखो, अभी x दोनों जुड़ रहे हैं तो, और हमें काटने हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, घटाने पर। आप जानते ही हमने बहुत सवाल करे हैं, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, माइनस माइनस माइनस। देखो ये कट गया। अब देखो, माइनस के ज़्यादा है, प्लस के माइनस के ज़्यादा है, 26 में से 20 गए, माइनस 6 भाई। और यहाँ भी देखो, ये माइनस के ज़्यादा है, माइनस कितना बचेगा, 180। अरे 1180 में से 1000 गए, माइनस से माइनस कट गया, माइनस के 180 तो बचेंगे, माइनस से माइनस कट गया। बटे वाली, गुणा वाली चीज़ कहाँ आती है बटे में 6, ठीक है, 6 से काट दो, y बराबर 6 3 18, 30 आ गया। y का मान हमें प्राप्त हो गया है। अब y का मान किस में रख दो, आपकी मर्जी। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब एक ये है तो x प्लस 20
और y कितना है 30, तो मल्टीप्लाई 30 ध्यान से देखना बराबर 1000। ठीक, अभी हो गया x प्लस 2 3 6 20 3 60 600 हो गया, गुणा करेंगे तो देखो बराबर 1000। तो यानी ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, x बराबर 1000 माइनस 600, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 400। बोलो भाई आ गया नहीं आ गया, x बराबर 400 आ गया नहीं आ गया। इसलिए अब लिख दो, यही आप क्या लिख दोगे, इसलिए नियत व्यय नियत एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। नियत भाग में लिख दो या नियत व्यय लिख दो। नियत खर्चा, नियत व्यय हमारा कितना हो गया बच्चों, x का मान कितना है 400 रुपए, तो हमें ये देने ही है महीने है। और प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना हो गया, प्रतिदिन भोजन का मूल्य y का मान कितना आया 30 रुपए। यही हमारा आंसर हो गया। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आप आंसर चेक करना चाहते हैं तो समीकरण 1 में या 2 में एक्स वाई का मान रख दो। रखो, x का मान आया 400 और y का मान आया 30, 600 और 400 1000। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आगे समझ में बिल्कुल बड़े आराम से करना। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखना। एक भिन्न, भिन्न आप जानते हो हमने कई सवाल किए, जैसे भिन्न नाम की आ जाए भिन्न ज्ञात कीजिए, तुरंत लिख दो माना भिन्न बराबर x बटे वाई। भिन्न यही तो होती है जहां x अंश व y हर है। बोलो भाई, भिन्न का नाम सुनते इतना कर दिया। हमने अभी सवाल नहीं पढ़ा है, सिर्फ क्या पढ़ा, भिन्न फ्रैक्शन। ठीक है, तो भिन्न x बटे वाई, जहाँ x अंश है y हर है, ये आप जानते हैं। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। ये काम जैसे भिन्न के नाम भिन्न आते ही आपको ये करना है। x बटे वाई तो लिख दो, ये लिख क्या पढ़ो सवाल। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। उसके अंश ऊपर है, देखो अंश तो ये 1 घटाया जाता है तो -1 कर दो, तो कितनी हो जाती है वो 1/3। बहुत सरल है, देखो एक भिन्न 1/3 यानी 1/3 हो जाती है बराबर 1/3। कब, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। हर की बात ही नहीं करी है उसने, बाकी ये दूसरे के लिए दी है, तो यही हो गया। कैची गुणा कर दो, 3x - 3 बराबर y। अब y को इधर ले आओ, संख्या इधर ले जाओ, यही तो नियम है। तो 3x, ये y प्लस का तो -y, 3 माइनस का तो जाके प्लस का 3, समीकरण 1 बन गए। अब पुनः प्रश्नानुसार अब देखना बच्चों क्या कह रहा है, और वह 1/4 हो जाती है। क्या, भिन्नी, भिन्न लिखो 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। हर ये नहीं है अंश, ये हर में 8 जोड़ा तो प्लस का निशान बनेगा। हर में 8 जोड़ा जाता है तो वो 1/4 हो जाती है। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x बराबर y प्लस 8, y इधर आके क्या हो जाएगा -4x - y बराबर 8। समीकरण हो गई 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। y का गुणांक यहाँ कितना है 1, यहाँ भी 1 है, तो y काटेंगे। अपनी x काटना है तो x भी कट जाएगा, तो इसके लिए समीकरण 1 को 4 से गुणा करेंगे, इसको 2 को 3 से। जो इसका गुणांक है उसको इससे, इसका गुणांक इसका है, लेकिन सरल इससे पड़ेगा। y का कुछ करना ही नहीं है, देखो y है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करेंगे बच्चों। लिख दो 3x - y बराबर 3 और 4x - y बराबर 8। अब ये देखो, अभी तो ये माइनस का है, माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, तो चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, घटाने पर। चिन्ह बदले जाते हैं घटाने पर, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। देखो ये तो गया कट, और यहाँ माइनस के ज़्यादा होगा। 4 में से 3 गया तो माइनस का 1x बराबर 8 में से 3 गए तो माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 5 हमें प्राप्त हो चुका है। अब x का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में या 2 में, जिसमें मर्जी हो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x ये देखो ये है 3,
इंटू एक्स कितना आया 5 माइनस वाई बराबर 3। अब देखो 3 पंजे 15 माइनस वाई बराबर 3। अब देखो माइनस का वाई इधर ही रहा, ये तो अपनी जगह रहा, 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बराबर 3 माइनस 15। तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों कितना माइनस वाई बराबर माइनस के 12। देखो माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर 12 आ गया। हमें एक्स और वाई के मान आ चुके हैं, इसलिए जो भिन्न बनेगी, भिन्न हमारी क्या बनेगी एक्स बटे वाई है, तो एक्स का मान कितना आया हमारे पास 5 और वाई का मान आया 12। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आशा है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कीजिए कि हमने। आप घर के पे लगातार रिवीजन कीजिए, एक एक सवाल हो रहा है आपकी एक्सरसाइज 3.5 चल रही है, लास्ट ही है ये, फिर 4 शुरू होगी। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे बस इतना ही अपेक्षा चाहूँगा कि आप घर पर पढ़ें, सब समझें, बिल्कुल एक एक सवाल। ये समय बहुत ही अनमोल है, इसको ऐसे ना काटें कि ये छुट्टी चल रही है, कुछ बच्चे हॉलीडे का आनंद ले रहे हैं, बहुत बढ़िया स्कूल बन रहे, बट जैसे ही खुलेगा प्रेशर तो आप पे ही है। बोर्ड की परीक्षाएं हैं इस बार हाई स्कूल की, तो मन लगा के पढ़िए, अपने माता पिता का कहना मानिए और अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, ठीक है। एक एक सूत्र याद करते रहिए। जब भी विद्यालय खुलेंगे हम बिल्कुल टेस्ट लेंगे आपका, और कठोर टेस्ट लेंगे, उसका मापदंड कठिन होगा, और उसके लिए हम पनिशमेंट भी देंगे जो बच्चा नहीं करेगा। तो इसलिए जो सवाल नहीं आया बार बार पूछो, हमारी कोशिश यही है कि आप मन लगा कर पढ़ें, ठीक है। धन्यवाद।